बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन हमें गिवन है, हमने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसकी स्टेटमेंट क्या है। गिवन इक्वेशन इज़ 4x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि जब भी एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन होगा, जब भी एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन होगी, ऐसी इक्वेशन को रेडिकल साइन बोलते हैं। चूँकि इक्वल टू का साइन मौजूद है, इस वजह से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशन है। और ये ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस में वेरिएबल मौजूद होता है जो कि अननोन होता है। हमने उसकी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो उस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाएगी। यहाँ हमने एक्स अननोन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस एक्सरसाइज में जिसमें जो रेडिकल का साइन है या लेफ़्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है, यानी एक साइड पे है। तो आपने देखना है कि जिस साइड पे रेडिकल का साइन है, अगर कोई ऐसी टर्म जो अंडर द रेडिकल उस साइड पे नहीं लिखी हुई तो उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे रेडिकल का साइन नहीं है, राइट हैंड साइड पे रेडिकल का साइन मौजूद है, और ये जो -3 है अंडर द रेडिकल नहीं है। तो सबसे पहले हम इस -3 को जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, उस नंबर की तरफ शिफ्ट कर देंगे जो अंडर द रेडिकल नहीं है, यानी रेडिकल से बाहर है। तो ये -3 जब शिफ्ट होगा तो शिफ्टिंग के रूल के मुताबिक, ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर के रूल के मुताबिक -3 को जब शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आके 4x में प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14। अब हमने ये जो साइन ऑफ रेडिकल है इसको एलिमिनेट करना है, यानी इसको ख़त्म करना है। तो जब भी रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना होगा तो रेडिकल के ऑर्डर की इक्वल पावर जो है वो बोथ साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ द रेडिकल है वो राइट नहीं किया गया। ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। अंडर द रेडिकल जो टर्म लिखी हुई होती है उसको रेडिकैंड बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द रेडिकल होता है जो कि जिसको हम जनरल फॉर्म में n से डिनोट करते हैं, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी n यहाँ पे जो होता है ऑर्डर रेडिकल होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रेडिकल ना लिखा हुआ हो तो वो 2 होता है, इस वजह से हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 होगा तो इसको क्यूब रूट बोलेंगे। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडिकल 4 होगा तो उसको 4th रूट बोलेंगे, 5 होगा तो 5th रूट बोलेंगे। चूँकि यहाँ नहीं लिखा गया ऑर्डर ऑफ रेडिकल तो इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल की इक्वल बोथ द साइड पावर ले लेंगे ताकि ये जो हमारे पास रेडिकल है ये एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी स्क्वायर ले लेंगे। 4x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 का भी हमने होल स्क्वायर ले लेना है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल, बाई कहते हैं 2 को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को, यानी ये 2 टर्म्स के सम का स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उस रूल के मुताबिक हम ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेंगे। a का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 4x a है, और b जो है यहाँ पे 3 है। ब्रैकेट के जो फर्स्ट टर्म है ये a को डिनोट कर रही है और सेकंड टर्म b को डिनोट कर रही है, यानी 4x a है और b जो है वो 3 है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे चूँकि 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13x प्लस 14। तो 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, 16x स्क्वायर प्लस 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24x प्लस 3 3 टाइम 9 माइनस 13x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये जो राइट साइड पे हमारे पास 2 नंबर्स थे, पॉजिटिव थे दोनों, इनको भी हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो 16x स्क्वायर अब 24x और ये 13x, ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके बेस और एक्सपोनेंट सेम हो। तो 24 में से 13 को जो है ना हमने माइनस कर देना है, तुम्हारे पास प्लस का 11x आ जाएगा, और 14 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 14 है, प्लस का 9 है। एक टर्म प्लस क्यों एक माइनस क्यों, तो माइनस कर देते हैं ग्रेटर में से स्मॉल, और आंसर में ग्रेटर अमाउंट
का साइन पुट करते हैं। तो 14 में से 9 माइनस किया 5 आ गया, और 14 का साइन माइनस था तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी ये रेडिकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू फैक्टराइजेशन भी सॉल्व किया जा सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व किया जा सकता है, और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ चूँकि इसके पेयर्स बन सकते हैं, पेयर्स के ज़रिए फैक्टराइजेशन हो सकती है, यानी 16 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 16 5 टाइम 80 एक्स स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास टर्म जो है वो 11x है प्लस का। तो हमने 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 5 टाइम 80 यानी -80 एक्स स्क्वायर बन जाए, और प्लस करें तो प्लस का 11x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो नंबर होंगे दोनों, उनमें से ग्रेटर के साथ प्लस का साइन आएगा, स्मॉलर के साथ माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारे पास होगा 16, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो होगा 5। यानी जो पेयर बनाएंगे उसमें से एक नंबर होगा प्लस का 16x और एक होगा माइनस का 5x, और ये -5 अपनी जगह पे आएगा। 11x को रिप्लेस करेंगे, जो पेयर हमने बनाना है वो इस 11x की जगह पे पुट कर देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे। अगर आप गौर से देखें तो प्लस माइनस माइनस 16 5 टाइम 80, तो 16 5 टाइम 80 x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बन जाता है, और 16x में से 5x माइनस करते हैं तो प्लस का 11x आ जाता है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना लेंगे, सेकंड 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना लेंगे। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन ग्रुप के जरिए कर लेंगे। तो 16x स्क्वायर और 16x में से 16x कॉमन आएगा, क्योंकि 16 को डिवाइड करता है, और x पावर 2 और x पावर 1 में से स्मॉलर पावर वाली टर्म कॉमन आएगी। असल में हम जब भी कॉमन ले रहे होते हैं तो जिन टर्म्स में से कॉमन ले रहे होते हैं हम उनका HCF कॉमन ले रहे होते हैं, यानी 16x स्क्वायर और 16x का जो HCF होगा वो 16x आएगा। तो फ़ौरन हमने जो है वो कॉमन लेने के फ़ौरन बाद हमने जो है वो ब्रैकेट पुट कर लिया। तो 16x को 16x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 16 1 टाइम 16 क्रॉस हो जाएगा, और x पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस करेंगे तो जहाँ हमारे पास x की पावर 1 आंसर आ जाएगा, और प्लस 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 16x को 16x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। यानी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना हो तो आंसर 1 आ जाता है। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 9 डिवाइडेड बाई 9 1, x डिवाइडेड बाई x 1, y डिवाइडेड बाई 1, तो 16x डिवाइडेड बाई 16x 1 हो जाएगा। तो यहाँ से -5x से और -5 से -5 कॉमन आएगा, क्योंकि -5 HCF बनता है। तो माइनस माइनस प्लस 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 टाइम 5 और 1 मल्टीप्लाई बाई x हमारे पास x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 1 टाइम 5 यानी 5 को 5 डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। वंस अगेन बाई टेकिंग x प्लस 1 कॉमन, क्योंकि दोनों में अगर आप फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी देखें तो x प्लस 1 सेम है। तो बाई टेकिंग x प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट्स में कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। x प्लस 1 को 16x इंटू एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवीजन रूल के मुताबिक क्रॉस हो जाएगा, जहाँ आंसर आएगा 16x, और प्लस माइनस माइनस जब इस पे डिवाइड करेंगे तो जहाँ आंसर आ जाएगा x प्लस 1 से क्रॉस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो हम इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके इनको अलग अलग 0 के इक्वल राइट कर लेंगे। यानी हमारे पास इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो 1 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो 0 में जाके माइनस हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या करेंगे -5 को शिफ्ट करेंगे तो 0 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे 16x इक्वल टू प्लस 5। अब 16 को जो है वो बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आ रहा है वो x इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे 16x था, तो यहाँ से 16 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 5/16 जब हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब ये जो हमारे आंसर हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। रेडिकल इक्वेशंस को जब भी सॉल्व करते हैं तो उनके जो हमारे पास रूट्स आ रहे होते हैं उनको हमने चेक करना होता है कि बाज़ औक़ात इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी उसको ट्रू सेंटेंस में, उस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज नहीं करते। इसलिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है, हम ये देख सकें कि क्या एक्सट्रेनियस रूट आए हैं या नहीं आए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे -1 को हम पुट कर देंगे चेक में, चेक लिखेंगे बाई पुटिंग x इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में ये है फर्स्ट पे जो मैंने राइट की थी, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ x होगा वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू -1
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x, x की जगह फिर -1 पुट करेंगे प्लस 14 माइनस 13, तो 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 13 1 टाइम 13 प्लस 14 माइनस 13, तो -4 इज इक्वल टू 13 में 14 प्लस करेंगे 27 बन जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे चूँकि प्लस माइनस माइनस था, -13 था, ये प्लस माइनस माइनस 13, 14 में से 13 माइनस किया 1 आ गया हमारे पास, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास चूँकि 1 होता है तो 1 माइनस 13, सॉरी 13 नहीं था 3 था, ठीक है, -4 इक्वल टू माइनस के 3 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। चूँकि माइनस का 4 कभी भी -2 के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट ट्रू। आपने देखा कि जब हमने -1 जो हमारे पास रूट हासिल हुआ था ड्यूरिंग सॉल्यूशन, जब हमने उसको रिप्लेस किया यानी चेक किया पुट करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में, तो x की वैल्यू -1 ने इस ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू सेंटेंस में चेंज नहीं किया बल्कि फॉल्स सेंटेंस में चेंज कर दिया है। इसलिए ये जो -1 है ये इस गिवन इक्वेशन का जो है वो रूट नहीं है, अलबत्ता इसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। अब दोबारा हम x की जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 5/16 ये पुट करेंगे अगेन बाय पुटिंग x इक्वल टू 5/16 इन ओरिजिनल इक्वेशन। अब ओरिजिनल इक्वेशन में हमने x की जगह पे 5/16 पुट करना है, 4 इंटू 5/16, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिनल इक्वेशन में 4x लिखा हुआ है तो 4 को रिप्लेस करेंगे 5/16 से, इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x, चूँकि 13x प्लस 14 है तो 13 इंटू x की जगह पे हम राइट कर देंगे 5/16, आगे हमारे पास है प्लस 14 माइनस 3। तो अब डिवीजन के मुताबिक 4 1 टाइम 4 और 4 4 टाइम 16 ये क्रॉस हो जाएगा, तो 5/4 हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब चूँकि 13 और 16 किसी टेबल से क्रॉस नहीं होते तो इसलिए 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 टाइम 65/16 प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3। अब हम इसको सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसकी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर आ रहा है 5/4 इज़ इक्वल टू, अब चूँकि फ्रैक्शनल टर्म्स हैं तो अंडर द रूट हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। चूँकि फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 16 है और सेकंड का 1 है तो 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा, तो 16 हम एज एलसीएम राइट करेंगे, और फिर 16 जो इसका फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 टाइम 16 होता है तो 165 टाइम 65 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और प्लस फिर हम 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 116 टाइम 16 आएगा, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 टाइम 64 होता है, 6 करी हो जाएगा, और 16 1 टाइम 16 प्लस 6 हमारे पास जो है वो 22 आ जाएगा, 22 माइनस 3 भी था जो कि रेडिकल से बाहर था, तो 5/4 इज़ इक्वल टू, अब 65 टू 24 प्लस हो जाएंगे, 5 + 4 9, 2 + 6 8, 2 का 2 आ जाएगा ओवर 16, अंदर रेडिकल आ गया -3। अगर हम 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, चूँकि वी नो दैट कि 289 जो है वो 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 289 का स्क्वायर रूट जो है वो 17 होगा, और 16 चूँकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। अब इसको भी हम सिंपल रूल के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 टाइम 4 1 आ गया आंसर 117 टाइम 17, फिर 1 4 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, तो फिर आप इसको अगर हम माइनस करें 17 में से 12 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5/4 आपने देखा कि जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे था वही राइट हैंड साइड पे आया, यानी x की वैल्यू 5/16 ने इस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे वही उस
का वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाता है। यानी 5/16 इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट होगा। विच इज़ ट्रू यहाँ लिखेंगे, विच इज़ ट्रू। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 5/16। यानी x की जो वैल्यू हमने रिप्लेस की थी, जिसने इस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज किया, वही इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट होगा 5/16। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो -1 है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.4। तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न के हैं। इंशाअल्लाह कुछ क्वेश्चन और भी फर्दर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।